नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। कभी भी जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम संभव हैं। बीजेपी की पहली सूची में दिग्गजों के नाम संभव। थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी पहली सूची को लेकर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की और पहली लिस्ट में कहा यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिग्गजों के नाम संभव हैं। तमाम बड़े नाम पहली सूची में दिखाई देंगे, ये कहा जा रहा है। और साथ ही थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। उसमें अलग अलग जो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चाएं भी चल रही हैं कि उन राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सबसे पहली जो सूची आएगी बीजेपी की उसमें किस राज्य के किन किन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करती है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की पहली लिस्ट संभव। और देखिए, इसी पर हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं और साथ ही वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ, शशांक पटना से हमारे साथ बने हुए हैं और मृत्युंजय मुंबई से हमारे साथ हैं, आशीष बेंगलुरु से हमारे साथ हैं और असीम बस्सी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से वो जानकारी देंगे। नीरज, अब कितना इंतजार बीजेपी की पहली सूची का? मिनटों का इंतजार रह गया है क्योंकि माना जा रहा है कि 6 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2 महासचिव भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगे और उसके बाद पहली लिस्ट, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट को पत्रकारों के बीच में साझा करेंगे। मैं जहां पर हूं, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ही है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो हॉल, जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहीं थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये माना जा रहा है कि जो पहली सूची होगी वो करीब 160 से ज्यादा उम्मीदवारों की होगी। हमारी जो जानकारी 160 से ज्यादा, 160 से 170 के आसपास उम्मीदवार हो सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। तीसरी बार वो वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का पर्चा दाखिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, इसी सूची में स्मृति ईरानी का नाम है, कई बड़े दिग्गज हैं उनका नाम है। यही नहीं, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस सूची में तमाम उन राज्यों की उम्मीदवारों का भी नाम है जहां भारतीय जनता पार्टी कई बार खाता भी नहीं खोल सकी। मसलन केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे कई राज्य हो गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से तैयारी तो कर रही, लेकिन अब तक वहां पर उनकी सीटें नहीं हैं। आंध्र प्रदेश हो गए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, वहां की हारी हुई सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी इस सूची में लाने वाली है। उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो भाजपा का प्लान ये है कि जो सीटें हारी हुई हैं उन सीटों को इस लिस्ट में समाहित किया जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारने जा रही है, यानी कि उनको उतारना मस्ट है। उत्तर प्रदेश से जैसे कुछ नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह का, स्मृति ईरानी का, इसी तरह हर राज्य से ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे जो पार्टी के चेहरे हैं, लोकसभा के चेहरे हैं, उनको पार्टी टिकट देने ही वाली है। उन सभी सीनियर लोगों को, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को इस सूची में जगह दी गई है। अब थोड़ी देर का इंतजार है, थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप से कोई ना कोई नेता आएगा और यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करेगा और पहली लिस्ट जारी करेगा। जी बिल्कुल नीरज, आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुछ नाम तो स्वाभाविक होंगे जो आप जानकारी दे रहे हैं। वो पीएम मोदी वाराणसी से, गृह मंत्री का नाम होगा और राजनाथ सिंह का नाम होगा। इसके अलावा स्मृति ईरानी अमेठी से होंगी। ये नाम तो स्वाभाविक, लेकिन कुछ नाम ऐसे होंगे जो चौंकाएंगे, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। वीरेश का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, अब तो लखनऊ में भी और साथ ही अलग अलग यूपी के सीटों को लेकर जो पिछले कई दिनों से चर्चाएं भी हो रही है कि वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। जो मौजूदा सांसद है उनके भी दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी और साथ ही चर्चाएं तो वहां पर भी चल रही होंगी क्योंकि पहली सूची कभी भी आ सकती है। देखिए, यूपी के लिहाज से मैं आपको बता दूं, 40 से 45 लोगों की लिस्ट आएगी, बन गई है और उस पर लगभग मुहर लग गई है। 30 से 35 ऐसे टिकट हैं जिन्हें होल्ड किया गया है। 1 दर्जन 12 से 13 लोगों के टिकट कटेंगे यूपी में। 2 से 3 ऐसे सांसद होंगे
जिन्हें यहां से वहां शिफ्ट किया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जो गठबंधन के लोग हैं उनके लिए भी सीटें तय कर दी गई हैं। निषाद पार्टी को मिलेगा उनके बेटे को प्रवीण निषाद से संत कबीर नगर से, अनुप्रिया पटेल के लिए रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर या रॉबर्ट्सगंज में से प्रतापगढ़ मिलके 2 सीट, बिजनौर बागपत मिलेगा जयंत चौधरी को। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण बड़े लोग हैं जिनका टिकट कटेगा, जनरल वीके सिंह, राजेंद्र अग्रवाल और संजय बालियान को टिकट मिलेगा, सतपाल सिंह का टिकट कटेगा, संतोष गंगवार का टिकट कटेगा, पंकज चौधरी को टिकट मिलेगा, जगदंबिका पाल को टिकट मिलेगा, रमापति राम को टिकट मिलेगा। और लखनऊ से राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की क्या बात किया जाए कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसको मिलेगा ये भी बता देते हैं। भदोही के जो मौजूदा सांसद हैं बिंद साहब, रमेश बिंद, उनका टिकट कटेगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जौनपुर से एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जौनपुर से सबसे बड़ी तेजी के साथ लिस्ट में आगे चल रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को पछाड़ते हुए कृपा शंकर सिंह, जी हां, कृपा शंकर सिंह को टिकट मिलने वाला है। रवि किशन, गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन को टिकट मिलेगा। आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट मिलेगा। महेंद्र पांडे को चंदौली से टिकट मिलेगा। मनोज सिन्हा गाजीपुर से टिकट नहीं लड़ रहे हैं। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटेगा। सलेमपुर से रविंदर कुशवाहा को टिकट मिलेगा। कुशीनगर से विजय दुबे को टिकट मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि रमापति राम के टिकट को लेकर, देवरिया के टिकट को लेकर राजनाथ सिंह अड़ गए हैं कि रमापति राम को टिकट मिलना चाहिए। संतोष गंगवार का मैंने नाम लिया। अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी के मौजूदा सांसद को टिकट के लिए एकदम तय हो चुका था कि टिकट मिलेगा, लेकिन लगता है कि आखिरी समय में उनका टिकट कट जाएगा। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको टिकट मिलेगा। सीतापुर के टिकट को कटेगा, साथ ही साथ आंवला का भी टिकट कटेगा। और अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर का टिकट मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा को टिकट मिलेगा। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ का टिकट होल्ड कर दिया गया है, काट दिया गया है। संजीव बाल, सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसे लिस्ट है, जरा मुझे मोबाइल निकालना पड़ेगा अगर आप समय दें तो। अगर आप समय देती हैं तो मैं पढ़ देता हूं, दर्शकों की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। बताइए। और उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट मिलेगा। उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट मिलेगा। रेखा वर्मा जो धौरहरा से हैं, सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा। हाथरस से राजवीर सिंह रज्जू भैया को टिकट मिलेगा। उसके बाद से माफ करिएगा, हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कटेगा, ये सुरक्षित सीट है। राजवीर सिंह गोंडा, ये एटा जो कल्याण सिंह के पुत्र हैं, राजवीर सिंह राजू भैया एटा से, उनको टिकट मिलेगा। गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट मिलेगा। सूत्र कैराना प्रदीप कुमार को टिकट मिलेगा। फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट कटेगा। भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री जालौन से टिकट मिलेगा। अरुण सागर शाहजहांपुर को टिकट मिलेगा। अभिषेक सांगा कानपुर देहात से टिकट पा सकते हैं। भोले जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कटेगा। और जो पचौरी साहब हैं, कानपुर से मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कटेगा। वहां पर कोई नया प्रत्याशी आ सकता है। रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट मिलेगा। अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट मिलेगा। मनोज पांडे अगर जीत जाते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, सोर्सेज, और हार जाते हैं तो योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, मनोज पांडे, सोर्सेज। और मैं आपको बताता हूं, महेश शर्मा को टिकट गौतम बुद्ध नगर से मिलेगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी आपको खबर दे देता हूं, और खबर यह है कि श्रावस्ती, जी हां, श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के जो मुख्य सलाहकार प्रधान सचिव रहे हैं और राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र साकेत मिश्रा जो एमएलसी हैं, उनको श्रावस्ती से टिकट मिलेगा। जी, लगभग हर एक सीट को कवर करने की कोशिश आपने की, और आप ये बता रहे कि कहां पर किसको मौका मिल सकता है, किसको रिपीट किया जा सकता है, और किसका जो है टिकट इस बार कटना तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।